Hello and welcome back to my channel One Step for Education. In this video we will discuss worksheet number 24 for class 6th. Subject is mathematics. Date is 17 December 2020. Write your name here and write your class teacher name here. Topic is units in decimal, length, weight and money. In last video we discussed डेसिमल, कंपेयरिंग डेसिमल। आज हम करेंगे यूनिट्स इन डेसिमल कि डेसिमल में यूनिट्स किस तरीके से लगाई जाती है और उन्हें किस तरीके से एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज हम लेंथ, वेट और मनी का देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होगा लेंथ को किस किस में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। वेट को किस किस में किया जाता है, ग्राम्स और केजीज, ग्राम और केजी, या सिर्फ आप जी भी लिख सकते हैं। और मनी को रुपीस एंड पैसा। तो इस तरीके से अभी हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। स्टूडेंट वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट। लेंथ। लीना वांट्स टू मेजर हर प्लांट लेंथ। लीना अपने प्लांट की लेंथ को मेजर करना चाहती है कि उसका प्लांट कितना लंबा है। ये देखिए प्लांट और ये लीना है। इनके पास मेजरिंग के लिए, मेजर मतलब होता है नापना। इनके पास इधर इंची टेप है, तो ये एक साइड से लेकर इंची टेप लगाएगी और उसके एंड तक उसे मेजर करेगी। शी हैज़ 50 सेंटीमीटर टेप टू मेजर इट। उसकी टेप में कितना आया, 50 सेंटीमीटर आया है। लेट्स सी हाउ मोहित हेल्प्ड हर टू मेजर द प्लांट इन मीटर। अब देखते हैं कि मोहित उसे कैसे हेल्प करता है उसी प्लांट को मीटर में मेजर करने के लिए, मीटर में नापने के लिए, क्योंकि दोनों के पास ही अलग अलग इंच टेप है। अलग अलग टेप या इंच टेप कुछ भी बोल सकते हो। लीना मेजर द लेंथ ऑफ प्लांट इन सेंटीमीटर। लीना ने जो प्लांट की लेंथ है, लंबाई है, वो किस में मेजर की है, नापी है, सेंटीमीटर में। तो उसका कितना है, 186 सेंटीमीटर। और मोहित ने कितने में नापी है, मोहित किस में नापेगा, मीटर में। तो अब आप सबसे पहले ये देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 100 मीटर। अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो जो भी नंबर होगा आपको उससे 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो उससे आपको 100 से जो भी नंबर होगा डिवाइड करना पड़ेगा। आप ये समझिए स्टूडेंट, जो मीटर होता है वो बड़ा होता है और इसी मीटर के अगर हम 100 छोटे छोटे पार्ट कर देंगे, इसको 100 भागों में बांट देंगे, तब जाके जो एक होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। तो जो मीटर है वो बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। तो हमें किसी भी नंबर को बड़ा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेंटीमीटर क्या है, एक छोटी यूनिट है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। ये तो आप भी जानते हो कि अगर हमें मल्टीप्लाई से क्या होता है, कोई भी डिजिट बढ़ जाती है और डिवाइड से क्या होता है, वो डिजिट छोटी हो जाती है। तो आप ये याद रखना, मीटर को कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो आइए अब देखते हैं, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, मोहित सेज एज वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 100 मीटर। और हमने लास्ट वर्कशीट में ही किया है। अगर नीचे 100 हो तो ऊपर डेसिमल कैसे लगाते हैं, नीचे गिनते कितनी जीरोज है, 1 2, 2 जीरो है। तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड से गिनना स्टार्ट करेंगे। ये तो 1 ही है, 2 0,
जैसे 2 ज़ीरो है इधर तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा 1 2। अगर यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा दो और उसके बाद डेसिमल। तो इसको लिखेंगे 0.01 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। तो अब देखिए लेंथ ऑफ प्लांट इन सेंटीमीटर क्या होगा? 100 सेंटीमीटर प्लस 86 सेंटीमीटर। 186 को उन्होंने ब्रेक कर लिया, ये कुछ नहीं है। 100 सेंटीमीटर प्लस 86 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए इस तरीके से। उसके बाद 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और 86 को क्या किया उन्होंने? 100 से डिवाइड कर दिया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आ जाएगा 0.86। तो इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आ जाएगा 1.86। अब देखिए डेसिमल वाली एडिशन कैसे होती है। ये 1 है तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो आप यहाँ डेसिमल लगा के 0 0 लिख दीजिए। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल वाली में हमेशा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है, तो इस डेसिमल के नीचे ये एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ से नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे 8 6। अब इन्हें ऐड करोगे आप तो 0 + 6 6, 0 + 8 8, डेसिमल का डेसिमल और 1, तो ये आपका बनेगा 1.86 मीटर। या फिर देखिए आप इन्हें बिना ब्रेक किए भी कर सकते थे। 186 सेंटीमीटर को डायरेक्ट आप 100 से डिवाइड कर दो। 1 2 2 के बाद 2 ज़ीरोज़ है तो 2 के बाद डेसिमल लगानी है। पूरी डिजिट एज इट इज़ लिखी और यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया 1 2 और इधर डेसिमल, तो आपका आंसर आ गया 1.86 मीटर। इस तरीके से कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट इज वेट। मीना परचेज 250 ग्राम्स टोमेटोज। मीना ने खरीदे हैं कितने टमाटर? 250 ग्राम टमाटर। 700 ग्राम्स ब्रिंजल, 700 ग्राम बैंगन एंड 800 ग्राम्स पंपकिन, 800 ग्राम कद्दू। फ्रॉम द मार्केट से। लेट्स हेल्प हर टू कैलकुलेट हाउ मच वेजिटेबल शी हैज़ टू कैरी इन हर बास्केट इन केजी। तो आपको कैलकुलेट करना है कि उसकी बास्केट में कितने किलो वेजिटेबल्स आई हैं, और आपको इन्हें किस में करना है? केजीज में करना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जो वेट दिया हुआ है इन सबको ऐड कर लो। 250 + 700 + 800, तो इन सबको सबसे पहले ऐड किया। टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स, तो ये कितना आएगा? कितना है? 1750 ग्राम्स। बट ये ग्राम्स में आया है और आपको किस में चाहिए? केजी में चाहिए। तो अब सिमिलरली देखिए, जैसे हमने सेंटीमीटर और मीटर में देखा था, इसी तरीके से 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/1000 केजी। जैसे वहाँ मीटर बड़ा था, इधर केजी बड़ा है और ग्राम क्या है? छोटा है। तो जब हमें बड़े डिजिट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमें छोटी में करना है तो क्या करेंगे? हम उसे डिवाइड करेंगे। तो अब आप यहाँ देखिए ग्राम्स को केजी में करना है, ये छोटी डिजिट है, हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है, तो अगर आप 1/1000 करोगे तो क्या आएगा? नीचे कितनी ज़ीरो है? डिनोमिनेटर में 1 2 3 3 ज़ीरोज़ है, तो हम यहाँ 1 लिखा, इसके आगे 1 2 3 और इधर डेसिमल, तो आपका आंसर बनेगा 0.001 केजी। तो अब आप इसी तरीके से 1750 को डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 1 2 3 ज़ीरोज़ है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? एज इट इज़ लिखिए इसे और फिर पीछे से काउंट करना स्टार्ट कीजिए 1 2 3 और यहाँ पे फिर डेसिमल लगा दीजिए, तो आपका आंसर बनेगा 1.750। ये होगा आपका आंसर। देखिए इधर ये रहा 1.1.750 केजी। या फिर आप इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इधर सॉल्यूशन दिया हुआ है। 1750 को ब्रेक कर लीजिए, 1000 + 750
ग्राम्स। तो 1000 ग्राम्स में तो हो जाएगा 1 kg, प्लस 750 को आप फिर इधर 100 से मल्टीप्लाई की डिवाइड कीजिए, सॉरी, जब आप यहाँ इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, इधर तो स्पेस नहीं है, 1 प्लस 7.50, फिर आप उसके बाद 1 प्लस 7.50 को ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 1.750। तो ये आपका, सॉरी, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था, ये हो गया आपका 1000 ग्राम्स प्लस 750 ग्राम्स अपॉन में 1000। ठीक है, उसके बाद ये आपका 1000 ग्राम तो 1 kg के इक्वल हो गया, इधर आ जाएगा 1 kg, फिर प्लस 1 2 3, 3 0 है तो 3 के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3, और इसके बाद इधर आप डेसिमल लगा दो। तो अब आपको इनको ऐड करना है 1 प्लस 0.750 को, तो आपका आंसर बन जाएगा 1.750 kg। इस तरीके से आप kg में इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज मनी। कार्तिक हैज़ 70 नोट। कार्तिक के पास कितने नोट है, 70 नोट है ऑफ 10 रुपीज़ एंड 6 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। कार्तिक के पास 10 रुपये के 70 नोट है और 50 पैसे के कितने कॉइन है, 6 कॉइन है, 6 सिक्के हैं 50 पैसे के। पहले के ज़माने में कॉइन्स चलते थे तो जिसे अठन्नी कहते थे 50 पैसे के कॉइन को। लेट्स हेल्प कार्तिक टू कैलकुलेट टोटल मनी इन रुपीज़। आइए कार्तिक की मदद करते हैं पैसों को कैलकुलेट करने में रुपीज़ में। आपको इन्हें रुपीज़ में कैलकुलेट करना है। तो देखिए 1 रुपी इज़ इक्वल टू 1000 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, 1 अपॉन में 100 रुपीज़। रुपीज़ बड़ा होता है, पैसा छोटा होता है। 1 रुपया कितने के बराबर होता है, 100 पैसे के। तो अब आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वी नो 1 पैसा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 100 रुपीज़। टोटल मनी कितनी हो गई, 70 नोट्स है उसके पास 10 रुपये के, तो 70 इंटू 10 रुपीज़ प्लस 6 कॉइन्स है उसके पास 50 पैसे के। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितने भी नोट है, जितने भी या कॉइन्स है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इधर 700 प्लस 6 को इधर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 300 पैसे। ये तो आपका आ गया रुपीज़ में और ये आ गया पैसे में। तो उसके बाद जो 700 रुपीज़ है प्लस 300 पैसा, तो इस पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ इसे 100 से डिवाइड करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद रुपीज़ में। फिर देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, या फिर आप डेसिमल भी लगाओगे तो कितना आएगा, 3 बचेगा। देखिए अगर आप डेसिमल भी लगाएंगे, आपको ये क्रॉस काटने नहीं आते, कैंसिल करने नहीं आते, तो देखिए 1 2 2 0 है तो 2 के बाद डेसिमल लगेगी, 1 2 डेसिमल 3, तो भी 3 बचेगा प्लस 700 रुपीज़। और अब तो ये भी रुपीज़ में हो गया, तो क्या बनेगा 703 रुपीज़। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 703 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको थिंग्स टू रिमेंबर दिया हुआ है, ये आपको याद करना है। 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे। 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 ग्राम्स इज़ इक्वल टू 10,000 मिलीग्राम। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। आपका जो स्केल आप देखते हो वो क्या होता है, 10 मिलीमीटर का होता है। आप चेक करना उसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं और आप ये स्टूडेंट याद रखना। नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेट्स डू। आपकी प्रैक्टिस के लिए कन्वर्ट द फॉलोइंग। आपको 1915 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1915 को
कुछ नहीं करना है, बस 1000 से डिवाइड कर दो। तो 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल लगाना है। इधर से पीछे से काउंट करो 1 2 3, तो 5 आ गया, 1 9, 1 2 3, इधर डेसिमल और इधर 1, तो आपका आंसर बनेगा 1.915 किलोमीटर। सिमिलरली 155 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। तो 2 के बाद डेसिमल, तो आपका आंसर बनेगा 1.55 मीटर। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं और ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 250 पैसे को कन्वर्ट करने के लिए इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। तो 2 के बाद डेसिमल आएगी तो क्या बनेगा? 2.5 रुपीज़। नेक्स्ट 900 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो 3 के बाद डेसिमल लगेगी तो क्या बनेगा? 0.9 kg। नेक्स्ट 6800 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आपको इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 के बाद डेसिमल आएगी तो ये बनेगा 1 2 3, तो 6 और 8 के बीच में डेसिमल लगेगी, 6.8 kg। नेक्स्ट 215 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसे आप 100 से डिवाइड करोगे तो 1 2, 2 के बाद डेसिमल लगाओगे 1 2, 2 और 1 के बीच में डेसिमल आएगी तो बनेगा 2.15 मीटर। उसके बाद आपको 500 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे 100 से डिवाइड करोगे तो 1 2, 2 के बाद डेसिमल आएगी तो 5 और 0 के बीच में डेसिमल आएगी तो आपका बनेगा 5 रुपीज़। आप यहाँ पे ये रुपी आपका पीछे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी वर्कशीट। अदरवाइज आप ये याद रखना स्टूडेंट, जो रुपी का साइन होता है ये वाला, ये डिजिट से आगे लगता है, जैसे 10 रुपी, 20 रुपीज़, तो ये आगे लगता है नंबर से, डिजिट से आगे। तो स्टूडेंट ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 6 की मैथमेटिक्स की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। आपको नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को क्लिक करके चैनल की नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।